आज इस वीडियो के लास्ट में तुम लोगों के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी लेके आई हूँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो पक्का होके ही रहेगा। तो यार मिस मत करना, स्किप मत करना और सारा सब कुछ जान लेना आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में कि कितना मार्क्स लाओगे तो कितना एडमिशन कब तक मिलेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। और हाँ, स्किप मत करना, ओके। सो वेलकम बैक। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितने मार्क्स लाके कितना स्कोर करके हम लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। ओके, सो एक बार फिर से वेलकम है आप सब लोगों का। और कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और 2 कमेंट करो। ओके, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मतलब सबसे पहले बताएंगे कि वेरी गुड स्कोर, फिर गुड स्कोर, फिर एवरेज स्कोर, फिर उसके बाद तुम लोगों का कितने में एडमिशन हो सकता है। ठीक है, देखो सबने सीयूईटी का एग्ज़ाम दे दिया है और सबका एग्ज़ाम सबको पता है कि कैसा गया है। मतलब तुम लोगों को पता ही है ना कि तुम लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया है। थोड़ा बहुत डाउट होगा कि यार पता नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसमें तुम लोगों को एडमिशन लेने का पूरा मतलब मन है कि हाँ हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी चाहिए या बीएचयू चाहिए, तुम लोगों का ड्रीम कॉलेज होगा। सो अगर ये सब मतलब कि अभी खूब सारे वीडियोस देखे होंगे, देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। जितने मार्क्स गेन किए हो उतने मार्क्स तुम लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो देखो 1250 मार्क्स का अगर देखा जाए तो हम लोगों का एग्जामिनेशन होता है सीयूईटी का। 1250 मार्क्स का अगर एग्जामिनेशन हो रहा है तो कितने मार्क्स ले आओगे तब दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा और कितने मार्क्स ले आओगे तो नहीं होगा। आज इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो 4 तरीके के स्कोर्स हम लोगों को सीयूईटी के एग्जाम में मिलते हैं। जैसे कि एक मिलता है वेरी गुड स्कोर, एक होता है गुड स्कोर, और एक होता है एवरेज स्कोर, और एक होता है लो स्कोर। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे बात करेंगे पूरे वीडियो में कि कितने में से कितना मिलता है, कितने मार्क्स मिलने में कितना परसेंटाइल मिलता है, तब जाके हम लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे अच्छे कॉलेज में एडमिशन होता है फॉर द कोर्सेज लाइक बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स और भी बहुत सारे बीटेक कोर्सेस। ठीक है, तो आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वेरी गुड स्कोर के बारे में। ठीक है, तो देखो वेरी गुड स्कोर कितना होता है। 1250 में से वेरी गुड अगर स्कोर करना है तो तुम्हें 900 मार्क्स स्कोर करना पड़ेगा। इफ़ यू आर ST SC जनरल OBC, अगर देखो कैटेगरी वाइज मैं बता देती हूँ तुम लोगों को। मैं जितने मार्क्स बताऊंगी उसमें तुम लोगों को ना अपना, अगर तुम ST SC हो तो तुम लोग अपना उसमें समझ लो कि 400 मार्क्स घटा देना या 200 मार्क्स घटा देना। अगर तुम ST SC हो तो 200 मार्क्स घटा देना, और अगर तुम OBC से हो तो अपने 100 मार्क्स घटा देना, और अगर तुम जनरल में हो तो जनरल वाले इतने ही मार्क्स ले आओगे तभी कॉलेज मिलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी, नहीं तो फिर भगवान भरोसे। ठीक है, तो गुड स्कोर, वेरी गुड स्कोर के बारे में बात करते हैं। 900 मार्क्स ले आओगे 1250 में से तो तुम्हारे 98 या 99 परसेंटाइल बनेंगे। ठीक है, और इतने मार्क्स लाने पे OBC ST SC का तो डन है, समझ लो। तुम लोग अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर्म भरते वक्त लगाए होगे तो डन है OBC का और ST SC का। अगर 900 मार्क्स ले आओगे तो पक्का दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU तो फिक्स है तुम लोगों का। कोई भी कोर्स हो, बीटेक हो, BSc हो, BSc ऑनर्स हो, BSc एग्रीकल्चर हो, कोई भी कोर्स हो। ठीक है, और अब बात करेंगे गुड स्कोर के बारे में। देखो यार गुड स्कोर कितना मार्क्स तुम लोग ले आओगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। 700 से 800 मार्क्स ले आओगे तो तुम लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। 700 से 850 मार्क्स ले आओगे तो तुम लोगों के परसेंटाइल बनेंगे 90%। ओके, अगर 90% बनेंगे तो देखो 3 राउंड की काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग का प्रोसेस अभी बाद में बात करते हैं, लेकिन अगर ST SC हो तो 700 से 850 मार्क्स इज अ गुड स्कोर आउट ऑफ 1250। ठीक है, अगर तुमने कम सब्जेक्ट्स के एग्जाम दिए हैं तो 1250 में से घटा देना और उसमें से जितना इधर किया था उतना घटा देना और देख लेना कि कितने मार्क्स तुम्हारे आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी तुम्हें मिल जाएगी। ठीक है, 700 से 850 मार्क्स इज अ गुड स्कोर फॉर CUET फॉर इन DU। ठीक,
अब बात करते हैं कि एवरेज स्कोर कितना होता है। ठीक, अगर 600 से 700 लेके आओगे ना तो तुम्हारा कितना परसेंटाइल बनेगा, 80 परसेंटाइल। अगर 80% तुम लोगों के बन रहे हैं तो 600 से 700 मार्क्स लेके आओगे तो तुम लोगों का एक एवरेज स्कोर है, और इसमें भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाता है। ओके, तो परेशान ना हो, इतने में भी कॉलेजेस मिल जाएंगे। ठीक, 3 राउंड की काउंसलिंग होती है, तीसरे या दूसरे राउंड में तुम लोगों का अगर एवरेज स्कोर होगा तो पक्का एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारी सीटें खाली रहती हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। स्टार्टिंग में वो लोग सीटें देते नहीं है, क्योंकि इतना कंपटीशन है, कंपटीशन ज़्यादा होगा तो सब लोग सोचते हैं कि अच्छे स्कोर वाले एडमिशन पहले ले लें, लेकिन फिर सीटें खाली रह जाती हैं, वो लोग एडमिशन बाद में ले। देन उसके बाद लो स्कोर। देखो लो स्कोर कितना होता है, 400 से 650 के बीच में अगर तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, 400 से 650 के बीच में अगर तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं तो वो जाहिर सी बात है कि सीयूईटी के एग्जाम में लो स्कोर ऐसा माना जाता है। लेकिन काउंसलिंग की थर्ड राउंड में तुम लोगों का लो स्कोर वालों का भी एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो मैं ये बताना नहीं चाहती थी क्योंकि तुम लोग को मतलब कि पहले इसलिए नहीं बता रही थी कि तुम लोग पढ़ना छोड़ दोगे यार, तो अभी बता रही हूँ क्योंकि अभी टेंशन ना लो। बस टेंशन ही ले रहे होगे एग्जाम खत्म होने के बाद कि हाँ पता नहीं कैसा आएगा, हम लोगों का स्कोर पता नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी या बीएचयू मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, तो बता रही हूँ टेंशन ना लो। अगर लो स्कोर है 400 से 650 के बीच में तो मिल जाएगा कॉलेज। काउंसलिंग की थर्ड राउंड, और हाँ ये भी याद रखना काउंसलिंग की 3 राउंडें होती हैं, काउंसलिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो जितनी भी, जैसे कि फर्स्ट राउंड में अगर सीटें खाली हैं और एडमिशन बच्चे ने नहीं लिया या कोई दिक्कत हो गई, कोई परेशानी हो गई जिसके थ्रू वो एडमिशन लेने नहीं आया, तो वो सीट उठा के तुम्हें दे दी जाती है दूसरे राउंड में काउंसलिंग के। ठीक है, अब मान लो काउंसलिंग के दूसरे राउंड में बच्चे नहीं आए, एडमिशन नहीं लिए, तो वो सीट उठा के तुमको दे दी जाती है लो स्कोर वालों को। ठीक है, और अब बात करते हैं जिन्होंने 300 मार्क्स स्कोर किया होगा, क्या उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो मैं बता रही हूँ अगर ST SC से हो तो पक्का मिलेगा, क्योंकि काउंसलिंग के थर्ड राउंड में सीटें बची रहती हैं और एडमिशन होता रहता है बच्चों का। बच्चे एडमिशन नहीं लेते हैं किसी बच्चों से तो सीट उधर मिल जाती है। तो ST SC और OBC के हो तो पक्का हो जाएगा, और अगर जनरल कैटेगरी के हो तो कोशिश करना हो सकता है। और कॉलेजेस तो यार एक खुशखबरी बताती हूँ, अगर तुम्हारे 200 मार्क्स भी आए हैं ना तो लो स्कोर वालों को लो स्कोर से भी लो स्कोर मार्क्स आए हैं तो भी एडमिशन हो रहे हैं यार, चिंता मत करो। ठीक है, ये पहले नहीं बता रही थी क्योंकि तुम लोग पढ़ोगे नहीं, अभी बता रही हूँ क्योंकि चिंता मत करो। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो और जो भी डाउट हो वो अभी पूछो। काउंसलिंग के लिए डेट आएगी, अभी आई नहीं हुई है, 3 जून के बाद ही आएगी, तो तब तक ही सिर्फ फ्री रहो, उसके बाद एकदम अलर्ट मोड पे आ जाना। ठीक है, और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है वो उनको कोई हेल्प चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, मैं ऑलवेज देयर फॉर यू यार, सब कुछ बताऊँगी। ठीक है, और हाँ सबसे कम स्कोर के बारे में बात करते हैं। एक बेस्ट चीज़ बताने जा रही हूँ। देखो अगर तुम्हारे पास 200 मार्क्स आए हैं ना तो भी तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा। लास्ट काउंसलिंग राउंड में, काउंसलिंग थर्ड में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU और BBAU, बहुत सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं यार, तुम लोग ले लेना, एडमिशन हो जाता है। एडमिशन अगर तुमने सारे सब्जेक्ट्स के पेपर अच्छे से दिए हैं तो, कोई मिस्टेक नहीं किया है तो पेपर देने में। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स, और सब्सक्राइब मी ताकि और हेल्प कर सकूं। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो यार कमेंट करो, वहाँ देते हैं आंसर्स। थैंक यू।